आज हम लोग बिहार बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो प्रश्नावली 8.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए कि नीचे रेड कलर का लिखा हुआ सब्सक्राइब होगा, उस पर क्लिक करें। बगल में बेल आइकन आएगा, उन पर भी क्लिक कर लें। यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं, जहाँ त्रिभुज की बात की जाए, जहाँ पर त्रिकोणमिति में त्रिभुज की बात की जाए तो सबसे पहले हम त्रिभुज को ड्राव करेंगे, त्रिभुज को बना लेंगे। तो त्रिभुज क्या कह रहा है इसके अनुसार कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और जिनमें से कोण B क्या है? कोण B क्या है? ये समकोण है। मतलब कोण B जो होगा वो मेरा 90 डिग्री का होगा। ये कोण B होगा मेरा, तो इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं। अब कहता है कि tan A बराबर, क्या कहता है? tan A बराबर, तो लिखेंगे यहाँ दिया क्या है कि tan A बराबर है 1/√3। तो यहाँ tan थीटा बराबर फार्मूला होता क्या है मेरा? P/B। तो A को थीटा मानेंगे तो P जो हो जाएगा मेरा हो जाएगा 1K, और B जो हो जाएगा ये हो जाएगा √3K। और K तो पता ही है कि क्या है? पूर्णांक है। तो यदि थीटा A माने तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। इसका वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1K हो जाएगा। और B जो मेरा क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा √3K। थीटा A के अनुसार क्या होगा? थीटा A के अनुसार ये 1K होगा और ये हो जाएगा √3K हो जाएगा। अब वैल्यू जो निकालना है, अब हमको AB का वैल्यू निकालना है ना, H का वैल्यू निकालना है ना। P और B परिस्थिति के अनुसार थीटा के अनुसार बदलते रहता है, लेकिन H हमेशा कांस्टेंट रहता है। H जो कहते हैं 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है, समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसे हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? H को निकालेंगे और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, किससे? H बराबर व्हाट लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय मेरा क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और कर्ण पता ही है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। शेष लंब और आधार है। परिस्थिति के अनुसार लंब और आधार चेंज होते रहता है, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता है। तो चलिए तो लिखेंगे h² बराबर हो जाएगा P² जोड़ B²। AC का स्क्वायर जोड़ हो जाएगा AB का स्क्वायर और जोड़ हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो चलिए सबका वैल्यू पुट करते हैं। पहले H का वैल्यू निकाल लेते हैं। H बराबर लिख सकते हैं √P² जोड़ B²। तो P का जो वैल्यू है मेरा वो है 1K²। क्या है? 1K² प्लस B का जो वैल्यू है √3K²। क्या करेंगे? √1K² का तो सीधा हो जाएगा 1K², 1 नहीं लिखते हैं, प्लस रूट और स्क्वायर जहां आए दोनों क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो √3 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो सिर्फ होगा 3K²। अब क्या करेंगे? K² जोड़ 3K² तो हो जाएगा √4K²। अब 4 का जो एलसीएम होता है वो 2 होता है, और K² का जो एलसीएम होगा वो K होगा। तो मेरा H का जो वैल्यू निकल करके आ गया वो आ गया 2K। तो अब जो वैल्यू निकालना है, हमको निकालना है, इसका जो वैल्यू निकल करके आया मेरा क्या आया? 2K वैल्यू निकल करके आया। अब पहला नंबर सवाल में कहता है कि आप मान निकाले sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए पहले सवाल को लिखते हैं। तो लिखेंगे sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू
साइन सी। तो क्या कहता है कि इस साइन के साथ अब थीटा ए को माने, साइन के साथ क्या माने, थीटा ए को माने। तो चलिए थीटा ए को मान करके हम लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने वाला भुजा अभी क्या हो जाएगा, ये मेरा लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये लंब, तो ये आधार, तो ये कर्ण, कर्ण तो बदलता नहीं है। तो हो जाएगा क्या कि बी सी बटे क्या, ए सी, इंटू है तो गुना कॉस सी। अब कहता है थीटा को ये माने, आप थीटा को सी मान लें, थीटा को क्या मान लें, सी मान लें। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो थीटा से लगा संलग्न भुजा तब आधार हो जाएगा। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो थीटा से लगा संलग्न भुजा, जो थीटा से लगा हुआ भुजा है उसको आधार कहते हैं। तो चलिए, तो क्या है, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बी बटे एच, आधार बटे कर्ण। तो अभी मेरा ये तो क्या है, लंब है, ये क्या है, थीटा के सामने वाला लंब, तो आधार क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। लिखेंगे बी सी बटे क्या, कर्ण, क्या तो कर्ण तो बदलता ही नहीं है, ए सी। प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब फिर कहता है कॉस ए के साथ आप थीटा को, थीटा जो माने कॉस के साथ ए माने। अब थीटा क्या माने, ए माने। इस कॉस के साथ बोल रहा है थीटा अब ए माने। अब थीटा इसको ना मानकर थीटा हम इसको मानेंगे। तो थीटा के सामने वाला भुजा फिर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा थीटा से लगा संलग्न भुजा आधार हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरा, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला जो होता है मेरा वो होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार मेरा क्या है, आधार ये है ना, तो लिखेंगे ए बी, अब बटे क्या, कर्ण क्या है मेरा, ए सी, गुना है तो गुना। अब कहता है साइन के साथ थीटा आप सी माने। अब ए ना माने, अब साइन के साथ थीटा क्या माने, आप ये माने, सी को मान ले, थीटा क्या मान ले। तो आपको पहले भी पता है कि थीटा के सामने वाला भुजा तो हमेशा लंब, मतलब थीटा से लगा संलग्न भुजा हमेशा आधार, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण, ये तो बदलता ही नहीं है। अब क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो मेरा क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो लंब मेरा हो जाएगा ए बी, अब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण तो बदलेगा नहीं, तो ए सी। अब देखिए बी सी का जो वैल्यू है मेरा, सबका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सबका वैल्यू रख देंगे। बी सी का वैल्यू देखिए क्या है मेरा, बी सी का वैल्यू है 1 के है, क्या है, 1 के है, बटे ए सी का जो वैल्यू है मेरा वो 2 के है, क्या है, 2 के, गुना बी सी का भी वैल्यू क्या है, 1 के है, बटे ए सी का वैल्यू है 2 के, प्लस है तो प्लस ए बी का वैल्यू देखिए तो क्या है, ए बी का वैल्यू है √3 के, बटे ए सी का वैल्यू है 2 के, गुना है तो गुना ए बी का वैल्यू है √3 के, बटे ए सी का वैल्यू है 2 के। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले गुना कर लेते हैं। पहले किसका क्रिया होगा, गुना का होगा। तो 1 के गुना 1 के गुना के तो हो जाएगा क्या, के स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 1 इसे लिखते नहीं है 1 को, फिर भी लिख देते हैं हम, के स्क्वायर, बटे हो जाएगा 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 4 के स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। अब √3 गुना √3 तो क्या होगा, 3 होगा सिर्फ ना। के गुना के तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर होगा ना। अब 2 गुना 2 4, के गुना के स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 4k का 4k स्क्वायर का 4k स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा। अब 4k से 4k स्क्वायर में भाग देंगे, 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर 1 बार में है ना, तो 1k स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3k स्क्वायर। अब इसको जब लिखेंगे हम लोग ना, क्या करेंगे, लिखेंगे ना, तो 1k स्क्वायर जोड़ 3k स्क्वायर तो हो जाएगा 4k स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर, दोनों कट गया एक बार में। तो आंसर इसका जो निकल करके आया, पहले का आंसर निकल करके आया 1। क्या आया आंसर निकल करके, पहले का आंसर निकल करके आया 1। यदि फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगे ना, तो मेरे चैनल ब्राइट वे क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें। और चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा जो दूसरा सवाल है वो है दूसरा सवाल, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन C। क्या है, साइन C। इसका वैल्यू निकालना है। क्या करना है, cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन C। इसी क्वेश्चन में दूसरा सवाल, यहां जो कह रहा है cos के साथ बोलता है थीटा, आप पहले A लें उनके बाद C लें।
मतलब ये जो अंत में लगा है साइन कॉस टेन के साथ जो सी ए सी बी जो लगा रहता है वो थीटा को इंगित करता है। वो कहता है कि अब सवाल में क्या करें, थीटा वही माने उनके साथ। तो हम लोग के साथ यहाँ क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, कॉस के साथ पहले थीटा ए मानेंगे। तो थीटा क्या है, ये वाला थीटा ए मानेंगे, सी को थीटा नहीं मानेंगे फिलहाल अभी। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, वो तो लंब होता ही है, और तब थीटा से लगा भुजा संलग्न भुजा आधार होता है। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है ना, बी बाई एच होता है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, ये सामने वाला तो लंब हो गया ना, लंब से मतलब ही नहीं गया फिलहाल अभी, तो हो जाएगा कि आधार क्या हो जाएगा मेरा, ए बी हो जाएगा ना, ए बी बटे कर्ण तो बदलेगा ही नहीं, ए सी गुना कॉस सी। अब कहता है थीटा का वैल्यू जो है आप क्या करें, सी को मान लें, थीटा का वैल्यू क्या माने, सी को माने। तो ये जब थीटा को सी मानेंगे तो ये वाला तब लंब ना, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, तो लंब से तो कोई मतलब है नहीं तब हमको फिलहाल अभी। तो क्या हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, बी सी बटे क्या हो जाएगा फिर, ए सी आधार बटे कर्ण, बी सी बटे ए सी, माइनस हो जाएगा अब माइनस साइन ए। अब कहता है साइन के साथ थीटा आप क्या माने, ए माने। तो यदि थीटा ए मानते हैं तो थीटा यदि ए मानते हैं तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो थीटा से लगा संलग्न भुजा आधार। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है ना, तो बी सी बटे क्या, ए सी गुना, अब थीटा के अब बोलता है साइन सी यानी कि थीटा को क्या माने, सी माने। तो ये क्या हो जाएगा, अब बदल जाएगा, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, पी, तो ये हो जाएगा अब बी। तो क्या हो जाएगा, तो ए बी बटे क्या हो जाएगा फिर, ए सी, सबका वैल्यू पुट करो तो हो जाएगा ए बी का जो वैल्यू है मेरा √3 के बटे ए सी का 2 के गुने बी सी का जो वैल्यू है 1 के बटे ए सी का वैल्यू है 2 के, माइनस बी सी का जो वैल्यू है वो है 1 के बटे ए सी का वैल्यू है 2 के, गुने ए बी का जो वैल्यू है √3 के बटे 2 के। पहले गुना कर लेते हैं हम लोग, √3 के इंटू 1 के, तो हो जाएगा √3 के स्क्वायर बटे 4 के स्क्वायर, 2 2 4 माइनस हो जाएगा यहाँ पर भी √3 के स्क्वायर बटे हो जाएगा 4 के स्क्वायर। एलसीएम क्या होगा मेरा, एलसीएम जो हो जाएगा ना मेरा, अब एलसीएम हो जाएगा 4 के स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 के स्क्वायर माइनस हो जाएगा √3 के स्क्वायर, तो √3 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा, यहाँ लिख देते हैं 0/4 के स्क्वायर। यदि किसी भी संख्या में जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हैं उसका जो वैल्यू निकल करके आता है वो 0 होता है, लेकिन पहले ही पता है यदि किसी भी संख्या में यदि इस तरह से रहता और 0 से भाग देते हैं तो इसका वैल्यू अपरिभाषित होता, क्या होता, इन्फिनिटिव होता, अपरिभाषित होता। यदि फ्रेंड्स वीडियो मेरा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।